उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्हें जब भी लोगों से मिलने का मौका मिलता है वे लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। चुनाव प्रचार के लिए मुंबई दौरे पर सीएम धामी ने वहां सुबह भ्रमण के दौरान जुहू में बच्चों के साथ क्रिकेट का आनंद लिया। इस अवसर पर लोगों ने सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। सीएम धामी ने लोगों से बातचीत के दौरान उनके उत्तराखंड भ्रमण के अनुभव की जानकारी और सुझाव भी लिए। सीएम धामी ने सभी को चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बिष्ट ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कार्यों में गुणवत्ता से खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार को कई बार घेरा है। पार्टी स्मार्ट सिटी में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सरकार से जांच की मांग कर चुकी है। देहरादून के मेयर ने भी स्मार्ट सिटी के कार्यों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और अब फिर से भाजपा के राजपुर विधायक खजन दास ने भी स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। नाम पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो देहरादून शहर में अव्यवस्थाओं का जो है अंबार खड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी लगातार कई बार जो है सरकार को इस मामले में घेर चुकी है। सरकार से इसके भ्रष्टाचार की जांच करने की बात कर चुकी है और कांग्रेस पार्टी छोड़िए सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों ने, देहरादून के मेयर ने भी जो है इस पर आपत्तियां उठाई थी, सवाल खड़े किए थे, लेकिन आज तक जांच का क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं लगा। और अब जो है फिर से भाजपा के एक विधायक ने जो है इस पर सवाल खड़े करे हैं। बताया जा रहा है कि अब जो है निदेशालय से इसकी जानकारी मांगी गई है और भारत सरकार। चमोली के भाजपा विधायक विनोद स्मार्ट सिटी के कार्य से नाखुश हैं। इस संबंध में उन्होंने कहा कि मैं पहले ही आपत्ति दर्ज करा चुका हूं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी को लेकर जिस तरीके से काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ है और मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने कहा कि इसमें और सुधार की आवश्यकता है। ही अपनी आपत्तियां दर्ज करा रखी हैं और स्मार्ट सिटी का काम जिस तरह होना चाहिए था मैं निश्चित तौर पर उससे संतुष्ट नहीं पहले रहा हूं, न ही अब हूं। ये बात सही है कि जब इन्वेस्टर समिट हुआ और बाद में स्मार्ट सिटी का काम सरकार ने अपने हाथ में लिया तो उसके बाद कुछ सुधार हुए हैं और कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया क्योंकि उसकी शुरुआत ही गलत हो गई, उसको ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया गया। नदी नालों के किनारे हुए निर्माण पर कार्रवाई के मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा बिना विस्थापन बेकसूर लोगों को उजाड़ने पर आमादा है। कांग्रेस ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ लोकसभा चुनाव संपन्न होने का इंतजार कर रही थी। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा दोहरी नीति पे चलती रही है। एक तरफ तो आप जो है अध्यादेश का सहारा लेकर के जो है मलिन बस्तियों को बचाने का काम करते हैं, दूसरी ओर जैसे ही निकायों के चुनाव आप नजदीक देख रहे हैं या अन्य कोई भी चुनाव नजदीक देते हैं तुरंत आप बस्तियों को जो है खाली करने के लिए जो है नोटिस देने लगते हैं। अब फिर से यही जो है तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई चल रही है। आखिर जो है वो लोग वहां पर अगर बसे हैं 2016 के बाद बताया जा रहा तो आप ही की सरकार है, माई बाप राज्य में, किसके जो है कहने पर वो लोग वहां पर बसे? आपने पहले उनको वहां पर बसने से क्यों नहीं रोका? और आप अब बिना नगर निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने दावा किया है कि जल्द ही मेयर और अन्य प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। इस विषय पर देहरादून स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई जिसमें संगठन विस्तार और संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। आज भी नगर इकाई में जो पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उनकी मीटिंग ऑफिस में बुलाई थी, मतलब उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम मतलब 15-20 दिन के अंदर अपना मेयर का कैंडिडेट और दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट सूची जारी कर देंगे। हमें दूसरी पार्टी की तरह ये नहीं होता भी 10 दिन पहले करना 15। इलेक्शन सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, जून में हो। हम देहरादून की मित्र पुलिस ने पटेल नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अभियुक्तों से 14 लैपटॉप और 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि मुखबिर से सूचना प्राप्त होने के बाद पटेल नगर थाना की टीम और स्पेशल यूनिट ने छापामार कार्रवाई की और एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया। पटेल नगर थाना क्षेत्र में एक जो
कॉल सेंटर है तो वो चलाया जा रहा था और जो है मुख्यमंत्री द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक थाना पटेलगंज में एक ऐसा कॉल सेंटर चलाया जा रहा है कि जो कि अवैध है। तो उस पर जो है थाना पुलिस के द्वारा और जो हमारी स्पेशल यूनिट है उनके द्वारा रेड की गई थी और रेड करने पे जो है वहाँ से एक लेडी और एक पुरुष जो कि अपने आप को उसका मैनेजर बता रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया। और जब जानकारी की गई तो पता ये चला है कि इनके द्वारा जो है कॉल सेंटर चलाया जा रहा था जिसके लिए कि वो अधिकृत नहीं थे और इनको उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 25 लाख से अधिक हो गया है। प्रदेश के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई। उन्होंने बताया कि तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने के लिए यात्रा से जुड़े सभी विभाग मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि फर्जी वेबसाइट और एसटीएफ और साइबर सेल के जरिए बंद कराया जा रहा है। ऋषिकेश में पंजीकरण कार्यालय और ट्रांजिट कैंप में तीर्थयात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यहां एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यालय और ट्रांजिट कैंप में ऑफलाइन पंजीकरण और टोकन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहां स्वास्थ्य जांच के साथ अस्पताल और निःशुल्क दवाइयां दी जा रही है। यात्रियों को बैठने के लिए वातानुकूलित हॉल, कूलर, पंखे और मनोरंजन के लिए टीवी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड का प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। नारसन मंगलोर तक वाहनों की स्पीड काफी अधिक होने से पिछले एक हफ्ते में 3 बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है। इसीलिए पुलिस भी अब स्पीड वाले वाहनों पर भी नजर रखेगी। के द्वारा क्राइम मीटिंग के दौरान चारधाम यात्रा को लेकर सभी एडिशनल एसपीज और सीओज, इंस्पेक्टर और एसओ साहिबान को, टीआई साहिबान को सबको निर्देश दिए गए हैं और उन निर्देशों में कुछ चीज़ों का अनुपालन सुनिश्चित होना अनिवार्य किया गया है। जैसे पूरे चारधाम यात्रा के दौरान चूंकि ये राज्य का प्रवेश द्वार है, नारसन बॉर्डर, मंडावर, काली नदी, इसलिए ऐसी जगहों पर कहीं भी जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो, ये सुनिश्चित करना संबंधित यातायात निरीक्षक और प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्षों का प्राथमिक दायित्व है। दूसरी चीज, इस पूरे यात्रा मार्ग में कहीं भी किसी भी प्रकार से आने वाले यात्रियों, अतिथियों के साथ किसी भी तरह की कोई बदसलूकी ना हो, कोई बदइंतजामी की स्थिति ना उत्पन्न हो, ये सुनिश्चित भी करना हमारा दायित्व है। भीषण गर्मी के चलते सरकारी अस्पतालों में डायरिया, उल्टी दस्त के मरीज अधिक आने लगे हैं। इस समय बच्चे डायरिया, उल्टी दस्त के प्रकोप से ग्रस्त हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव पुनेठा ने बताया कि इस समय ओपीडी में इस प्रकार के बच्चे आ रहे हैं। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा बच्चे तो आ नहीं रहे, 10% के आसपास बच्चे डायरिया के आ रहे हैं यहाँ पे। वो भी खान पान की वजह से गर्मी में थोड़ा उल्टा सूखा खा लेते हैं तो उससे हो जाता है। बाकी फूड हमारे पास पूरे है, ओरली मेडिसिन पूरी है, थोड़ा बच्चों का सिरप कम है, वो थोड़ा हमारे पहुँचाएंगे, ऑर्डर दे रहा है। कारण पेशेंट्स की कुछ मात्रा बढ़ी थी पिछले सप्ताह। इधर 2-3 दिन से देखे जा रहे हैं कि उल्टी दस्त के मरीज काफ़ी कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन बच्चे जो हैं अभी भी पेट दर्द से ग्रसित आ रहे हैं। उसमें उल्टी दस्त की भी शिकायत है और उल्टी दस्त हो जाने के बाद उनको बुखार भी चढ़ रहा है, तो इसे कोलाइटिस या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन माना जाएगा। ये गंदी जगह पे पानी कहीं पड़ा है या पुराना पानी पी लेने से हो जाता है, दूषित पानी से होता है, खुले फल बिक रहे हैं या खुला मांस मछली बिक रही है, सब्जियों को नहीं ढका जा रहा है, और या फिर सब्जियां जो हैं उनको अच्छे से धोया नहीं जाता है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि खाना बनाने से पहले सब्जियों को अच्छे से साफ कर लें, ढकी हुई चीज़ खरीदें और बाहर का खाने का जितना हो सके प्रयोग ना करें। गर्मी में उल्टी दस्त के केसेस बच्चों में बढ़ जाते हैं, तो हमारे ओपीडी में जितने भी केसेस आते हैं उसमें करीब 20% केसेस ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं और उनके मैनेजमेंट के लिए हमारे पास पर्याप्त दवाइयाँ हैं। और जो बच्चे जिनको डिहाइड्रेशन होता है, शरीर में पानी की कमी हो गई है, बार बार उनकी दस्त वजह से ऐसे बच्चों में एडमिट भी करते हैं। अस्पताल में दवाई हमारे पास ठीक है, और जैसे और कोई जैसे शिकंजी हो गया या नारियल पानी हो गया, मतलब फ्लूइड देते रहें, तरल पदार्थ देते रहें। असल में धूप तेज है, गर्मी में धूप में ना निकलें।
अटल आयुष्मान के तहत केंद्र सरकार के टीएमएस पोर्टल में आ रही दिक्कत को अब दूर कर लिया गया है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत लंबे समय से भुगतान के लिए तरस रहे अस्पताल मालिकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक क्लेम मैनेजमेंट वीएस टोलिया ने बताया कि लंबे 3 महीने के बकाया का भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। को लागू किया था, जो कि भारत में कुछ राज्यों में था, जिसमें उत्तराखंड भी एक राज्य था। लगभग आज की तारीख में हमारे पास 35 हजार से ज्यादा क्लेम इस जो तकनीकी दिक्कतें आई थी उसके कारण लंबित हुए थे, और जो कि मैंने पहले भी बताया था कि अभी भुगतान की प्रक्रिया चालू हो गई है और अस्पतालों को भुगतान होना प्रारंभ हो गया। हल्द्वानी और लालकुआं क्षेत्र में नए वित्तीय वर्ष के बाद शराब के बढ़ाए गए दामों की वजह से जमकर ओवर रेटिंग का खेल चल रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद अब तक ओवर रेटिंग पर लगाम नहीं लग सकी है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा छापेमार कार्रवाई के बावजूद ओवर रेटिंग में लगाम नहीं लगी है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि जिन क्षेत्रों में शिकायत आ रही है वहां तुरंत कार्रवाई की जा रही है। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद से जो शराब की दरें हैं उसमें 30 रुपये से लेकर 170 रुपये की वृद्धि हुई है। कुछ जो पुराना स्टॉक जितने भी हमारे FL2 हैं उनके माध्यम से FL5 को मिला है, उसको लेकर भी थोड़ा सा लोगों में शंका है, और जितने भी अनुज्ञापी हैं उनको विभाग द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि वो उस पर नए रेट का स्टिकर लगाएं। कुछ जो पुराना स्टॉक है जो कि उस पर पुराने रेट प्रिंटेड हैं, इसको लेकर भी लोगों में शंकाएं पैदा हो रही हैं। उसी को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर को भी ये कहा गया है कि उसके लिए एक क्लैरिफिकेशन वो सामान्य सूचना निकालेंगे। साथ ही जहां पर भी ओवर छत्तीसगढ़ में 7वीं राष्ट्रीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रतियोगिता और एशियन चैंपियनशिप चैन ट्रायल संपन्न हुआ। इसमें उत्तराखंड के 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। रुद्रप्रयाग अगस्त्यमुनि के प्रत्युष नेगी ने यूथ बी 62 किलो में स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर से जिले का परचम लहराया है। उनके चयन होने पर कोच उदय बर्तवाल ने कहा कि पहाड़ों के खिलाड़ियों की कमी नहीं है, पहाड़ों में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, इन्हें सिर्फ बेहतर मंच की जरूरत है। पौड़ी जिले के निसनी गांव में एक व्यक्ति को जंगल में बकरी चराते समय गुलदार द्वारा घायल करने का मामला सामने आया है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सदस्य विकास चौहान ने बताया कि सुरेंद्र सिंह रावत और 16 वर्षीय सागर बकरी चराने जंगल में गए हुए थे, तभी गुलदार ने सुरेंद्र सिंह रावत पर हमला कर दिया। हमले में घायल सुरेंद्र सिंह रावत के हाथ और बाह में चोट आई है। गाँव में जो है श्री सुरेंद्र सिंह जो है अपने मवेशी चुका रहा था, और मवेशी पे जो है गुलदार के द्वारा हमला किया गया, तो उसको छुड़ाने के चक्कर में उसके हाथ पे भी थोड़ा बहुत खरोंच आई है, और सूचना मिलते ही जो है इनको जो है वहाँ पे मौके पे जो है गतिविधि पे नज़र रखनी है, तो मतलब टीम भेजी। सर मैं सुबह बकरी के साथ गया था जंगल में, और बकरी चुकाते समय सर गुलदार आया, और गुलदार सर अटैक किया बकरी पे। मैं पत्थर फेंक रहा था और गुलदार ने अटैक कर दिया सर। हाँ जी, 108 में पौड़ी आया सर, और उपचार कर चल रहा है सर। गांव में सर पिंजरा लगना चाहिए ताकि गुलदार जो कि किसी और पे अटैक ना कर पाए। घटना पर क्रम इस प्रकार है कि हमारे भाई बंदे सुरेंद्र भाई साहब जी वो आज सुबह अपनी बकरियाँ लेके गए लगभग 9 बजे जंगल में गाँव के ऊपर था, और वहाँ पे जैसा आप देख रहे हो कि आग लगी चारों तरफ, और बाघ सारे जो हैं बाघ जानवर सारे नीचे आ चुके हैं गाँव की तरफ। तो वहाँ पे इस प्रकार हुआ कि बकरी को बाघ ने पकड़ा और इन्होंने छुड़ाने का प्रयास किया, तो वहाँ पे बाघ ने इन पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, थोड़ा जख्मी हुए हैं। लाइन पार संजय नगर विकास एवं कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम लालकुआं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नगर पंचायत की सुविधाएं मुहैया कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। देखिए, संजय नगर के जो क्षेत्रवासी हैं उनके द्वारा पूर्व भी इस तरह का ज्ञापन दिया गया है, और एक तो इनका द्वारा जिस शासनादेश का उल्लेख किया जाता है उसका परीक्षण किया जा रहा है, साथ ही उनका जो ज्ञापन है उसको शासन को प्रेषित किया जा रहा है। देखिए, निकाय चुनाव की अभी तिथि घोषित नहीं हुई है, और संजय नगर वालों की मांग जो है वो पहले से इस संबंध में ज्ञापन देता है, तो संजय नगर वालों की मांग पर पृथक से कार्रवाई की जा रही है। हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारा जो लाइन पास संजय नगर लालकुआं में एक बस्ती है वो नगर पंचायत सीमा से जानबूझ करके बाहर की गई है,
तो हम पुराने शासनादेश जिसमें राजस्व ग्राम घोषित किया गया था उसके बिहाफ में हमने माननीय प्रशासक महोदय को ज्ञापन दिया है। देखिए 1975 में एक आदेश हुआ था कि लाल कुआं को नगर पंचायत सीमा नगर पंचायत बनाया जाए, तो नगर पंचायत तो बनाया गया लेकिन कुछ हिस्से को छोड़ दिया गया। जब से हम लोग वंचित थे और हम लोगों की नॉलेज में ये बात आई नहीं, और जब नॉलेज में आई है तो हम प्रशासन को और लोगों सबको आगाह कर रहे हैं भाई हमें इस समय से इससे वंचित रखा गया और इसको हमें नगर पंचायत में शामिल किया जाए। एवं उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।